नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान में पायलट कैंप से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार पायलट कैंप के विधायक ही सरकार या मंत्रियों के रवैये पर सवाल खड़ा करते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि सियासी घटनाक्रम के बाद गहलोत कैंप के भी कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार और मंत्रियों के कामकाज के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। सचिन पायलट कैंप के विधायक अगर आवाज उठाते हैं तो उन्हें वैसे भी इस तरह देखा जाता है कि वे मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए ये बातें करते हैं। लेकिन गहलोत कैंप के विधायकों की आवाज में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी चिंता में डाल रखा है। भले ही गहलोत सरकार बचाने के लिए ये विधायक 35 दिन तक होटल में बाड़ाबंदी में रहे थे, लेकिन हर बार मंत्रियों के विरोध में उठने वाली अलग आवाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने अंतर्द्वंद की स्थिति जरूर पैदा कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि गहलोत कैंप के किन विधायकों ने सरकार और मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बाबूलाल बैरवा ने रघु शर्मा और बीडी कल्ला पर लगाए आरोप। व्यू अगस्त महीने में पायलट कैंप की बगावत के बाद वापसी हो गई और दोनों कैंप में शांति संधि स्थापित हुई। लेकिन अक्टूबर महीने में गहलोत कैंप के विधायक बाबूलाल बैरवा ने गहलोत सरकार के मंत्रियों रघु शर्मा और बीडी कल्ला पर आरोप लगा दिए कि प्रदेश में दलित विधायकों की सुनवाई नहीं होती है। हालांकि बाद में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बाबूलाल बैरवा की खुद सुनवाई की। बाबूलाल बैरवा की समझाइश तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कर दी, लेकिन दिसंबर में कांग्रेस के बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने खुद गोविंद सिंह डोटासरा पर ही काम नहीं करने के आरोप लगाते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख दिया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूंगी कि विधायकों द्वारा जनता की समस्याओं को आपको बताया जाएगा तो इसके लिए कितनी बार आपके बंगले पर विधायकों को आना होगा। इसके बाद भी क्या सुनिश्चित है कि उनके कार्य होंगे या फिर उनके द्वारा दी गई चिट्ठी को कचरा पात्र में डाल दिया जाएगा। बाद में ये मामला प्रदेश प्रभारी अजय माकन तक पहुंचा। गहलोत कैंप के वरिष्ठ विधायक बाड़मेर से शिव विधायक अमीन खान ने तो विधानसभा में ही कह दिया कि मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये मंत्री विधायकों की नहीं सुनते तो आम जनता का क्या हाल होगा। अपने क्षेत्र में जलदाय योजना को पूरा नहीं होने पर गहलोत कैंप के सबसे नजदीकी विधायकों में से एक राजेंद्र गुढ़ा ने जल भवन में ही अधिकारी के चैम्बर में धरना दे दिया। उन्होंने अपने धरने के दौरान यहां तक कह दिया कि क्या यह दिन देखने के लिए उन्होंने सरकार बचाई थी। कांग्रेस के पचपदरा से विधायक मदन प्रजापत ने उस समय अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए जब पचपदरा में कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर हुआ। मदन प्रजापत ने मंत्री हरीश चौधरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मंत्री ने ही उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचने दी। 22 अप्रैल को ये एनकाउंटर हुआ था। सबसे ताजा मामला प्रतापगढ़ के कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा और जनजाति मंत्री अर्जुन बामनिया का है। जनजाति मंत्री अर्जुन बामनिया अपने प्रभारी जिला प्रतापगढ़ के दौरे पर पहुंचे तो विधायक समेत कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधि नदारद नजर आए। बाद में रामलाल मीणा ने कहा कि प्रभारी मंत्री होने के बावजूद कोरोना से विकट महामारी के दौर में प्रभारी मंत्री ने जिले का एक भी बार हालचाल नहीं जाना और अब केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी जिला होने के बावजूद जिले के प्रभारी और जनजाति मंत्री ने पिछले 2.5 साल में एक भी पंचायत को 1 रुपया भी नहीं दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मंत्री सरकार का ही हिस्सा होते हैं। ऐसे में अप्रत्यक्ष तौर पर ये आवाज सरकार के ही खिलाफ मानी जाती है और ऐसे करीब आधा दर्जन विधायक है जो सरकार के मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं।